तो दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कि एक सेकेंड हैंड फ़ोन अगर लेने के लिए जाओगे तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चेक करना ज़रूरी है, या फिर अगर आप एक सेकेंड हैंड पेट्रोल स्कूटर या फिर बाइक लेने के लिए जाओगे कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है, ये सब कुछ तो मेंशन है अच्छे से। लेकिन अगर आप एक सेकेंड हैंड ईवी खरीदने के लिए जाओगे ना तो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को मतलब ध्यान देना ज़रूरी है। बिल्कुल भी आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो हर एक चीज़ को। तो मैं जितना इजीली हो सकता है टोटल दस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बात करूँगा, और मैं सब कुछ यहाँ पे अपने फ़ोन के अंदर नोट डाउन करके रखा हूँ ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो फर्स्ट यहाँ पे है एग्जामिन द बैटरी। अभी देखो, ईवी पे जो कॉस्टली चीज़ है वो है बैटरी, ठीक है। और मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर के ऊपर बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे टोटल 10 जो जो पॉइंट्स यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो एक बार अगर आप लोग ध्यान से सुन लोगे तो आपको एक पूरा नॉलेज हो जाएगा कि कौन कौन से, अगर आप कोई स्कूटर लेने के लिए जाओगे तो कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा और कौन कौन सी चीज़ आपको वहाँ पे अवॉइड करना ज़रूरी है। मतलब हर एक चीज़ तो हर एक स्कूटर पे नहीं होगा। अगर आप एक चाइनीज स्कूटर लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पे बहुत से पॉइंट है यहाँ पे जो वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर वो सब चीज़ होने नहीं वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट जो मैं बोला कि बैटरी को अच्छे से देखे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई ईवी 1 साल या फिर 1.5 साल यूज़ करने के बाद वो सेल कर रहे कस्टमर, तो फर्स्ट उसका बैटरी का हेल्थ जो है वो अच्छे से आप टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए। अभी वो कैसे करोगे, मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, अभी भी मैं बोल दे रहा हूँ। आप अगर वो प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर है तो ज़रूर आप एक बार उस स्कूटर को लेके ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे जाओ। जाके उसका जो एम्पियर है, अभी डे वन पे अगर वो बैटरी अगर 30 एम्पियर या फिर 40 एम्पियर का था, तो 1 साल या फिर 1.5 साल चलाने के बाद वो कितना ड्रॉप हुआ है, कितना डिप्रिसिएट हुआ है उसका वोल्टेज, वो चेक कीजिए। उससे क्या होगा और उससे आपको कितना रेंज अभी भी देखने को मिलेगा, या फिर आप उसको मैक्सिमम कितने सालों तक यूज़ कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। दूसरी चीज़ है टेक अ टेस्ट ड्राइव। अभी टेस्ट ड्राइव बहुत ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ बोल दूँ कि अगर आप एक ईवी लेने के लिए जाओगे ना, कोई भी हो उस बंदे को आप बोलिए कि ये जो टेस्ट है एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो लगेगा। क्यों, आप एक बार ये पूरा सुन लो तो आप खुद से समझ जाओगे। टेस्ट ड्राइव करने से क्या होगा, आप देख पाओगे कि उसका कंडीशन कैसा है, कोई आवाज़ नॉइज़ तो नहीं आ रहा है। अभी अगर किसी जगह पे नट का इशू है, लूज़ है, वो एक चीज़ है। लेकिन अगर वहीं पे मोटर से कोई आवाज़ आ रहा है, नॉइज़ आ रहा है कि नहीं, वो देखिए। या फिर उसको चलाने से पहले आप उस स्कूटर को डबल स्टैंड पे दीजिए, देन मोटर को ना एक बार एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज उसको घुमाइए। तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि वो मोटर फ्रीली घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। अगर वो फ्रीली नहीं घूम रहा है तो उस पर हो सकता है हॉल सेंसर जो होता है मोटर के भीतर है वो ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। या फिर जो बियरिंग है वो में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पुराना है, या फिर उसको सर्विस का ज़रूरत है, या फिर वो उतने अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया गया है उस स्कूटर को। तो दिक्कत आ सकते हैं इन फ्यूचर। तो इसलिए अगर टेस्ट ड्राइव के टाइम पे मोटर पे कुछ नॉइज़ आ रहा है या फिर मोटर फ्रीली नहीं घूम रहा है तो ज़रूर वहाँ पे हॉल सेंसर का इशू हो सकता है, या फिर बियरिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। अभी बियरिंग का प्रॉब्लम अगर आ गया तो उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, लेकिन अगर हॉल सेंसर का प्रॉब्लम आ गया ना तो मोटा खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए। और उससे एक चीज़ और पता चलता है कि माइलेज कितना आपको मिल रहा है, एक्सलेशन क्या कैसा जा रहा है, कितना स्मूथ वो मोटर पकड़ रहा है एक्सलेशन। और अगर बाई एनी चांस जब आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हो मोटर अगर मतलब अटक अटक के चल रहा है तो एकदम वहाँ पे हॉल सेंसर का प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ एक बार ज़रूर देखें टेस्ट ड्राइव के टाइम पे। देन जो मैं बोल रहा था कि इंक्वायरी अबाउट रेंज, कि अगर एक स्कूटर 1 साल पहले मतलब जो जब मैं लिया था डे वन पे जो माइलेज ऑफर कर रहा था, मान के चलो 100 किलोमीटर वो चल रहा था डे वन पे। अभी वो 1 साल या फिर 1.5 साल के बाद 100 किलोमीटर देगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। रेंज कम होगा, यही चांसेस है, लेकिन कितना कम है रेंज वो ज़रूर जानना ज़रूरी है, ठीक है। अभी
प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर पे ना, बहुत से स्कूटर पे आपको ट्रू रेंज दिखाता है स्क्रीन के ऊपर, तो वो जो ट्रू रेंज वहाँ पे शो हो रहा है, मान के चलिए कि बैटरी फुल है, अगर वहाँ पे तब भी 100 का रेंज शो हो रहा है, तो आप उसको ज़रूर पूरा 100 तक चलाइए, 100 किलोमीटर तक उसको रन कीजिए, देखिए कि वाकई में वो 100 किलोमीटर एक्चुअल में चल रहा है, या फिर मीटर का, ओडोमीटर का कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कम चल रहा है। अगर ज़्यादा चल रहा है या फिर 100 चल रहा है, देन कोई बात नहीं, बहुत अच्छे हेल्थ कंडीशन में है बैटरी। लेकिन अगर उससे कम चल रहा है, या फिर कितना कम चल रहा है, वो जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट है जो चार्जर के ऊपर, अभी चार्जर खराब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अभी प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर पे ना चार्जर या फिर कोई भी पार्ट्स आप पकड़ लीजिए तो बहुत बहुत महंगा आता है। इसलिए अगर विदाउट वारंटी पे कोई चार्जर खराब होता है, तो कस्टमर क्या करता है कि ओरिजिनल चार्जर के बदले में थर्ड पार्टी चार्जर वहाँ पे यूज़ करता है। तभी उससे क्या होगा, एक क्योंकि पैसा कम लगता है थर्ड पार्टी चार्जर पे, अभी उससे उससे नुकसान क्या क्या है, नुकसान है कि जो वोल्टेज एक्चुअली मिलना ज़रूरी था बैटरी को, वो अगर ठीक से ना मिल पाए, कम हो गया, तब भी बैटरी का हेल्थ जो है वो बिगड़ सकता है। या फिर जो वोल्टेज पास होना ज़रूरी था, उससे ज़्यादा अगर ओवर वोल्टेज पास हो गया बैटरी पे डे बाय डे या फिर कंटिन्यूसली, तब भी बैटरी के हेल्थ के ऊपर इशू आ सकता है। तो इसलिए ज़रूर एक बार देख लीजिए कि वो चार्जर जो है वो ओरिजिनल है कि नहीं है। अगर वो है तो उसका वोल्टेज आउटपुट कितना है, तो ये सब कुछ ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर के ऊपर। अभी प्रीमियम सेगमेंट का कोई भी आप स्कूटर ले लो, हर एक स्कूटर सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो इसलिए जितना भी फीचर्स है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये छोटा सा फीचर है इसको चेक नहीं करना पड़ेगा। हर एक चीज़ को एकदम बारीकी से चेक कीजिए, देखिए कि जो जो ऑप्शंस, जो जो फीचर्स वहाँ पे है, फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद या फिर स्कूटर पे जो जो चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हर एक चीज़ को आप ज़रूर चेक कीजिए। सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके बैटरी प्लस वो स्कूटर पूरा उसका उसका डायग्नोस कीजिए, देखिए उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। ज़रूरी है हर एक चीज़ को सही से परखना। सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ अगर इधर उधर थोड़ा सा भी इशू आ गया ना, तो स्कूटर ठीक से ऑपरेट नहीं होगा, चाहे वो कोई सा भी ब्रांड का स्कूटर हो। नेक्स्ट है बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट और वो कितना अवेलेबल है। ठीक है, हो सकता है कि जिस बंदे से आप वो स्कूटर खरीद रहे हो, अगर उस पे बैटरी पे थोड़ा सा भी उसको लगा कि प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम आ सकते कुछ ही महीनों पे, और वो अगर एक बार सर्विस सेंटर होके आया है जहाँ पे उसको थोड़ा सा पता चल चुका है कि अभी इसका जो बैटरी है इजीली अवेलेबल होने नहीं वाला है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो वो क्या कोशिश करेगा कि सामने वाले को उस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो, उससे पहले वो सेल करने के लिए कोशिश करेगा स्कूटर को। तो कोई भी हो, कितना भी जान पहचान वाला हो, कितना ही अच्छा रिलेशन हो आपको उसके साथ, तो स्कूटर लेने से पहले ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें कि उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है और वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है नेटवर्क और सर्विस सेंटर्स, जो मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ हर एक चीज़ के ऊपर, कि ईवी अभी तक हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं है फर्स्ट। दूसरी चीज़, अगर अवेलेबल हो भी जाए तो वो कोई गारंटी नहीं है उसका कि उसी स्टोर पे आपको उसका सर्विस सेंटर देखने को मिलेगा। नॉर्मली होता क्या है कि प्रीमियम सेगमेंट स्कूटर का सेल करने के लिए एक स्टोर होता है और सर्विस के लिए अलग से दूसरे किसी जगह पे स्टोर होता है। तो उस स्कूटर लेने से पहले फर्स्ट आप देखिए कि इसका सर्विस सेंटर कहाँ पे है, कितना दूर है और कितना क्विक आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आया है स्कूटर पे या फिर आने वाला है, तो कितना अच्छे से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ये ज़रूर देखिए। देन चेक फॉर द वारंटी। स्कूटर अगर कोई कस्टमर सेल कर रहा है वारंटी के अंदर, और अगर वो बोल रहा है कि ले लीजिए स्कूटर एकदम नया है, वारंटी के अंदर ही है, कंपनी से 3 साल 4 5 साल या फिर 8 साल का वारंटी है, मैंने बैटरी को एक्सटेंड भी करवाया है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी इन चक्करों में मत पड़िएगा, क्योंकि हर एक कंपनी का एक रूल्स होता है कि अगर आप सर्विस अच्छे से नहीं करोगे, मतलब जो सर्विस रिकॉर्ड्स है, ठीक है, जो जो जितना जितना टाइम पीरियड पे आपको सर्विस करवाना है स्कूटर का, अगर वो ठीक से आप सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे, तो उस स्कूटर के ऊपर वारंटी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है आपको। अगर कोई कस्टमर एक भी सर्विस मिस कर देता है ना, तो बिल्कुल आपको उसको प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देखने को नहीं मिलेगा।
तो आप स्कूटर लेने से पहले एक बार उसका जो सर्विस हिस्ट्री है ज़रूर अच्छे से चेक कीजिए कि एक भी सर्विस मिस तो नहीं है। अगर अगर मिस है, अगर वो बंदा बोल रहा है कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वारंटी आपको मिलेगा, तो फिर भी मैं बोलूँगा आप एक बार लेने से पहले आप खुद उस स्टोर पे जाओ, जाके इस चीज़ के ऊपर आप एक बार खुद से जान लीजिए कि अगर इस बंदे की एक सर्विस मिस है तो इस स्कूटर के ऊपर वारंटी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देन ये चेक कीजिए कि ओनरशिप रिव्यू कैसा है उस प्रोडक्ट का, या फिर जितने टाइम से वो यूज़ कर रहा है उस स्कूटर को क्या क्या प्रॉब्लम आया है, कितना खर्चा हो चुका है स्कूटर के ऊपर। उससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि वो बंदा इस स्कूटर को किस तरीके से यूज़ किया है, मतलब कितनी अच्छी तरीके से वो उसको मेंटेन किया है, हैंडल किया है, और क्या क्या चीज़ें ख़राब हो चुका है। उससे भी एक आइडिया आता है कि उसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, या फिर स्पेयर पार्ट्स का क्वालिटी कितना अच्छा है। लास्ट जो है कि ये सब चीज़ों के ऊपर अच्छे से आप जानिए, देखिए, समझिए, देन आप अपने हिसाब से उनके साथ प्राइस का नेगोशिएट कीजिए। तो ये जो टोटल 10 रीज़न है ना, मेरे हिसाब से यूट्यूब पे आपको दूसरे किसी वीडियो पे इतना डिटेल्ड नहीं मिलेगा देखने को। मुझे तो अभी तक नहीं मिला। अगर हो सकता है अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ज़रूर मुझे उस वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बोला ये पूरा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी अगर कोई भी जगह पे आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है समझने पे, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट पे बोलिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।